अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म पॉइंट। आज हम उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 7 को पढ़ेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबक का नाम है बातचीत के आदाब। बातचीत का मतलब है कि हम रोज़ाना जब किसी से बात करते हैं, दोस्तों से, वालिदैन से या किसी से भी बात करते हैं, तो हमें कुछ आदाब का ख़याल रखना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ आदाब का ख़याल रखना चाहिए। जैसे देखें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातचीत के आदाब बताए हैं, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो उन्होंने हमें क्या बताया या उनका बात करने का क्या तरीका था। वो जब किसी से बात करते थे ना, तो वो ठहर ठहर कर आराम से बात करते थे। जब किसी से बात करते, अपना चेहरा सामने वाले की जानिब कर लेते, और जब कोई उनसे बात कर रहा होता तो उनकी बात तवज्जो से सुनते। ठीक है, तो हमें भी उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मुकाबला, फ़ातिमा, गुफ्तगू, खिलाफ, बातचीत, इजाज़त, ठहर, आइंदा। तो चलिए बच्चों, तलफ़्फ़ुज़ सीखने के बाद सबक की पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं। आज फ़ातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। फ़ातिमा घर आकर अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी। अभी फ़ातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा, अम्मी जान, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। अम्मी जान ने अदनान को समझाया, बेटा, किसी की बात नहीं काटते, ये गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। अदनान, अम्मी जान, गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं? अम्मी जान, बातचीत करते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, इन्हें गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं, बात करते हुए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए, बात ठहर ठहर कर करनी चाहिए। अदनान, शुक्रिया अम्मी जान, मैं आइंदा इन आदाब का ख्याल रखूँगा। हमने क्या सीखा? बातचीत करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हैं। ठहरें और बताएं। लोग एक ही वक्त में बात करना चाहें तो क्या होगा? जैसे देखें, बहुत से लोग इकट्ठे कहीं बैठे हों, जैसे अक्सर घरों में भी सब मिलजुल कर बैठ कर बात करते हैं, तो अगर सब बात करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो यकीनन किसी की बात समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना बच्चों? बात कैसे करनी चाहिए? तो हमें ये गुफ्तगू के आदाब बताए गए हैं, जिनमें था कि अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, नरमी से करनी चाहिए बात, ठहर ठहर कर करनी चाहिए, और इजाज़त लेकर बात करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मश्क, नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें।
अल्फाज मानी आदाब अदब की जमा किसी काम के करने का तरीका बातचीत आपस में एक दूसरे से बात करना। तो चलें बच्चों पहले मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद करते हैं। तो हमने इस सबक में जब हमने रीडिंग की तो हमने सीखा कि जब भी किसी से बात करते हैं तो कुछ आदाब का ख्याल रखते हैं। ठीक है, आपने भी उन आदाब का ख्याल रखना है। तो चलें ख़त कशीद करते हैं मुश्किल अल्फाज को। अदनान खेलों मुकाबला काटते गुफ्तगू खिलाफ बातचीत आदाब इंतज़ार इजाज़त नरमी ठहर ठहर। ठीक है, आपने इन अल्फाज की अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको इन अल्फाज को लिखना भी आ जाए। ठीक है, आपने अच्छी तरह सबक की पढ़ाई करने के बाद समझने के बाद इन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे मश्क के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।